हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे दो चरवाही रैखिक समीकरण। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयत संबंधी, यानी आयताकार, चाहे वो जमीन हो चाहे हॉल हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो एक सवाल हमने लिख रखा है। सवाल है कि एक आयताकार हॉल है, इसकी लंबाई को अगर 10 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 600 की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं पर अगर लंबाई में 10 की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 7 बढ़ा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3G का, डॉक्टर मनोहर रे की किताब का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 जो है आयत के क्षेत्रफल से संबंधित हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन जो है इसी आधार पर लगेंगे। ठीक, तो चलो इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो देखिए, आयत में क्या होता है बेटा, यहाँ पे 3 चीजों को इस्तेमाल किया गया है, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो हमें भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, लंबाई को मानना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा और क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करने वाले सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो ठीक, केवल डिजिट बदलेगी, सवाल तो वैसे ही रहेगा। केवल यहाँ भाई लंबाई इतनी बढ़ा रहे, कभी कम बढ़ाएं कभी ज्यादा बढ़ाएं, यहाँ पर क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन होगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिख रखा है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो क्या करते हैं, माना आयताकार हॉल की लंबाई, आयताकार हॉल की लंबाई को हम मान लेते हैं x और बेटा चौड़ाई को मान लेते हैं y। ठीक है, लंबाई को इतना मान लिया, चौड़ाई को इतना मान लिया। तो यहां से क्षेत्रफल कितना निकलेगा, क्षेत्रफल कितना निकलेगा, x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, इतना निकलेगा। ठीक, तो चलते हैं कथन नंबर फर्स्ट, या प्रश्न अनुसार लिख सकते हो। कथन फर्स्ट लिख लेते हैं। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है कि यदि, कंडीशन दी गई है बेटा, यदि लंबाई जो है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी कर दें, लंबाई में 10 की वृद्धि कर दें। लंबाई पहले x थी, उसमें 10 बढ़ गया, अब इतना हो गई लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में भी 5 की वृद्धि करनी है। चौड़ाई पहले y थी, y में 5 जुड़ गया। ठीक, तो क्या कह रहा था, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कह रहा था कि जो क्षेत्रफल है वो 600 बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, अगर आप लंबाई में 10 बढ़ाते हो, 10 मीटर की वृद्धि करते हो, चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि करते हो, तो जो क्षेत्रफल होगा, पहले क्षेत्रफल था xy, उसमें 600 प्लस हो जाएगा। भैया क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई ये है, ये क्षेत्रफल कब आएगा, जब लंबाई ये रखोगे चौड़ाई ये रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, तब जाके ये क्षेत्रफल हमें मिलेगा। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल कब मिलेगा, जब लंबाई इतनी होगी चौड़ाई इतनी होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें करोगे तो xy, x का 5 में करोगे तो 5x हो जाएगा, 10 का y में करोगे तो 10y हो जाएगा, और 10 का 5 में करोगे तो 50 हो जाएगा, बराबर xy प्लस का 600। तो xy से xy कटने वाला है, 50 उधर जाके घटा लेंगे तो 5x प्लस का 10y, यहाँ पे जब 50 प्लस का है बेटा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 550 बचेगा। इसको अभी लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, काटने को यहाँ 5 से काटा जा सकता है, लेकिन अभी अगला समीकरण बनने तक इसको रख लेते हैं, अगर काटने की जरूरत पड़ेगी तो काट लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या किया हमने, उसने कहा लंबाई में 10 बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया, कहा चौड़ाई में 5 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, कह क्षेत्रफल में 600 बढ़ जाएगा, 600 बढ़ा दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा कराएगी, इक्वेशन आ गई। अब आते हैं कथन नंबर सेकंड, जो सेकंड नंबर की बात कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि लंबाई को क्या कर दें बेटा, लंबाई में 10 की कमी कर दी जाए, लंबाई में 10 की कमी, लंबाई थी x, 10 कम हो गया भैया। ठीक है, सब मीटर में है बेटा। अब क्या कहा गया है, चौड़ाई में 7 बढ़ा दो, चौड़ाई में 7 बढ़ाओ, 7,
तो हमने चौड़ाई में 7 बढ़ा दिया, तो y प्लस 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई तो बढ़ा दी, उसने कहा था क्षेत्रफल में 100 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में 100 बढ़ाना है तो एक्स वाई था पहले हमारे पास, कितना था, एक्स वाई था, इसमें 100 बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो मिलेगा कब मिलेगा, जब लंबाई इतनी रखोगे और चौड़ाई इतनी रखोगे, बराबर एक्स वाई प्लस का 100। कोई दिक्कत नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई कराएंगे भैया एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई, इसमें कराओगे तो 7y, सॉरी गलती से मिस्टेक, x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का इसमें करेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस का 10y माइनस का 70। ठीक है, पहले x का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, फिर 10 का इसमें 10 का इसमें, बराबर एक्स वाई प्लस का 100। एक्स वाई से एक्स वाई हो गया धड़ाम, इस 70 को ले जाएंगे उधर, तो भैया 7x माइनस का 10y बराबर 170। इस सेकंड नंबर हो गई इक्वेशन। तो देखिए दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करें, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे वज्र गुणन विधि लगाओ। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्लस का 10y है, यहाँ माइनस का 10y है, विलोपन विधि अगर लगा लें तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख ले बेटा, पहले लेते 5x प्लस का 10y बराबर 550, ये हो गया। और दूसरा क्या है, 7x माइनस का 10y बराबर 170, दोनों को कर देते हैं ऐड करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा, 7 5 12x, ठीक 0, 7 5 12 की 2 हासिल, 1 6 और 1 7, 720। तो x की वैल्यू आ गई 720 बट्टे 12, 12 छंग 72, x की वैल्यू आ गई 60 मीटर। इस x का मान आप चाहे जहां रखो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो रख लेते समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हाँ था 5x प्लस का 10y बराबर 550, रख दीजिए बेटा, 5 गुणे 6 60 प्लस का 10y बराबर 550, तो होगा 6 पंचे 30, 300 हो गया बच्चा, 550। ये 300 ले जाके उधर घटा लोगे तो बचेगा 250। ठीक है, कितना बचेगा, 250। ये 300 जाके 500 से घटाओ 250, ये 0 से 0 काट दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। तो यहां पर बेटा क्या निकल के आया, आयत की लंबाई जो है 60 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी 25 मीटर होगी। इस हिसाब से हमने सवाल को लगा लिया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया। तो करना क्या, कंडीशन आपको दी जाएगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी, फिर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो इसी पर ही हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करके दिखा देते हैं फटाक से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, इसी में देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। पहले देखो 600 बढ़ रहा था, 9 कम हो गया, माइनस में 9 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए कब होगा, जब क्या, यदि लंबाई 5 कम कर दी तो चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। लंबाई में 5 कम कर रहा है, पहले देखो 10 जोड़ 5 कम कर रहा है। क्वेश्चन देखो, लंबाई में 5 कम कर दें, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, तो 3 बढ़ा दिया हमने, प्लस 3 कर दिया, तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि लंबाई में 5 कम कर दें, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। फिर अगली कंडीशन क्या दे दी गई है, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें। लंबाई में 3 बढ़ा दो, चौड़ाई में 2 बढ़ा दो। ठीक है, क्या कहा गया है, लंबाई में 3 बढ़ा दो, चौड़ाई में 2 बढ़ा दो, क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, 67। फिर वही बात हो गई ना क्वेश्चन की, आयताकार हाल की जो है लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन की 20 नंबर था, क्या कह रहा है, लंबाई में 5 की कमी, चौड़ाई में 2 3 की वृद्धि,
क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाती है। फिर जब लंबाई में 3 बढ़ाते हैं, चौड़ाई में 2 बढ़ाते हैं तो 67 बढ़ जाता है। क्वेश्चन वैसा ही है, केवल डिजिट बदल गई है ना। कैसे करेंगे देखो, पूरा वैसा ही करेंगे, केवल जरा सा केवल बदलना है। क्या बदलना है? लंबाई वही माननी, चौड़ाई वही माननी, क्षेत्रफल वही मानना है कि नहीं मानना है। फिर कथन फर्स्ट आ जाएगा, लंबाई कह रहा है कि 5 कम कर दो, तो यहाँ पर 5 कम कर दिया। कह रहा चौड़ाई 3 बढ़ा दो, तो यहाँ 3 बढ़ा दिया। नहीं बढ़ा देंगे। फिर क्या कह रहा था, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा, तो 9 की कमी कर दी। इतना तो क्वेश्चन वही रहेगी ना। अब यहां से केवल हमारा बदल जाएगा, अब मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, अलग हो जाएगा। देखो यहां से लंबाई में 3 की कमी, चौड़ाई में 3 की वृद्धि, क्षेत्रफल में 9 की कमी। अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का यूज करेंगे इसका, चौड़ाई का यूज करेंगे इसका, बराबर एक्स वाई माइनस का 9। मल्टीप्लाई कराओगे एक्स का वाई में तो एक्स वाई होगा, एक्स का 3 में कराओगे तो 3x होगा, 5 का कराओगे तो 5y होगा, -15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा खत्म। 15 माइनस का उधर जाएगा तो 3x माइनस का 5y प्लस का 15 माइनस का 9, तो 6 आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फिर से कथन नंबर सेकंड में चलते हैं। उसने क्या कहा? लंबाई में 3 बढ़ा दो, लंबाई में 3 को बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा? चौड़ाई में 2 को बढ़ा दो, चौड़ाई में 2 को बढ़ा दिया। क्या कह रहा? क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा, 67 बढ़ा दिया। फिर से कंडीशन यहां लगा देंगे। ठीक, जहां तक कॉमन हुआ तो बता दें, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसको कर देते हैं रफ। ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब यहाँ पे क्या लिखना है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x प्लस 3, चौड़ाई कितनी है? y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस का 67। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ भैया एक्स वाई का, तो एक्स वाई हो गया। x का 2 में कराओ तो 2x हो जाएगा, इसका कराओगे तो 3y हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा बेटा 6, उधर जाके घड़ी आएगा 2x प्लस का 3y बराबर 61। इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आप चाहे विलोपन लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन लगाएं, चाहे वज्र गुणन लगाएं, तो देखो क्या करें हम लोग। विलोपन लगाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पे देखो 3y है, यहां पर 5y है। एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। ये हो जाएगी विलोपन विधि से करना। प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो एक्स वाई निकाल के इसमें रख दो। वज्र गुण लगाना है तो उसमें कुछ निकालना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराते हैं 3 का और प्लस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को, उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 5 का। ठीक है, चले कराइए। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 9x, 3 × 5 = 15y। 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसमें। ठीक है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 9 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 15 और 6 यहाँ 3 × 6 = 18। अब हमें यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 × 5 = 5 × 30, तो 305 हो जाएगा। दोनों को हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ दो भैया, जोड़ो तो जो ये कट जाएगा आ जाएगा 19x। कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 कि 3, 2 और 3। अब क्या करेंगे, 19 का डिवाइड हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक 19 से काट दो। 19 से जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, 17 मीटर हो गया। अब बेटा x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू हम कहाँ रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम लोग रख लेते हैं 1 में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो बेटा क्या है 3x 5y बराबर 6 है, तो रख दीजिए 3 गुणे, ठीक 17 × 3 = 51 हो जाएगा बराबर 6। ये 6 जाके उधर क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 6 माइनस का 51। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 45। ठीक है, 45 हो जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा।
ठीक, माइनस का 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो कि y की वैल्यू जो आपकी आएगी माइनस का 45 बट्टे माइनस का 5, तो 9 आ जाएगा। तो ठीक, तो इस हिसाब से x क्या था हमारा, हाल की लंबाई थी, तो हाल की लंबाई आ जाएगी 17 मीटर और जो हाल की चौड़ाई आएगी वो आएगी 9 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखो हमने कुछ किया, सेम वैसे सवाल तो था, क्या कहा कि लंबाई में इतना घटाया, चौड़ाई में इतना जोड़ा, क्षेत्रफल इतना हो जाता है। फिर क्या, लंबाई इतना जोड़ा, चौड़ाई इतना जोड़ा, क्षेत्रफल इतना हो जाता है। दोनों कंडीशन लगाई, इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।